रॉश लॉ पे अगर कोई कंफ्यूजन है लास्ट लेक्चर पे या न्यूमेरिकल्स में, तो आज हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेंगे एंड कॉलरॉश लॉ को फिर से रिवीजन भी करते चलेंगे। ठीक है, तो कॉलरॉश लॉ क्या बताता है बेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, हम देखते हैं कॉलरॉश लॉ से हमें क्या पता चलता है। तो कॉलरॉश लॉ से हमें मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पता चलती है। ठीक है बेटा, कुछ भी साइन बना सकते हैं, ये हो गया कैपा हो गया, है ना, और इसको पाई से डिनोट कर देते हैं या कैपा इक्विवेलेंट से डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमें पता चलता है बेटा कॉलरॉश लॉ से। ये कि एट डेफिनेशन क्या है इसकी, कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, है ना, चलो मैं लिख भी देता हूं भाई, at infinite dilution, molar conductance or equivalent conductance of an electrolyte is equal to बताओ भाई, sum of its ionic conductance, sum of its ionic conductance at infinite dilution, at infinite dilution। ठीक है, that means sum of, है ना, किसका किसका आयोनिक कंडक्टेंस होना चाहिए? आयोनिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस आयोनिक ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अगर इसका सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? हमें मोलर कंडक्टेंस मिलेगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये कॉलरॉश लॉ कहता है। ठीक है, तो ये हम डिस्कस कर चुके थे। इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट साइमल्टेनियसली, दोनों के लिए अप्लाई हो सकता है। जैसे कि म्यू एम NaCl है बेटा, तो म्यू Na प्लस एंड म्यू Cl माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो अगर मोलर आयोनिक कंडक्टेंस किसकी दी हुई है? मोलर मोलैरिटी में दी हुई है, मोलर कंडक्टर आयंस की भी मोलर कंडक्टेंस गिवन है, तो उसके सम से हमें मोलर कंडक्टेंस मिलेगी। और अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस गिवन है तो उसके सम से हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मिलेगी। यहां तक क्लियर है अभी सबको? तो फिर और देखते हैं बेटा। तो अकॉर्ड नेक्स्ट चीज है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ठीक है, आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ ion is directly proportional to its ionic mobility। ठीक है, अब आयन की जो कंडक्टेंस है कैटायन या एनायन की, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी कि वो कितना इजीली मोबाइल, कितना मोबाइल है। जैसे मैंने बताया था लिथियम एक्वस सॉल्यूशन में लेस मोबाइल है, क्यों? हाइड्रेशन हो जाता है, और जो सीजियम है वो ज्यादा मोबाइल होगा। तो इट विल डिपेंड कि उसकी मोबिलिटी कैसी है एक्वस सॉल्यूशन में। ये नहीं कि सिर्फ 100% डिसोसिएशन हो गया बेटा, है ना, 100% डिसोसिएशन होने के बावजूद वो कितना फास्ट मूव कर सकता है उस पर भी तो कंडक्टेंस डिपेंड करेगी। तो जितना भी फास्ट मूवमेंट होगा, फास्ट मूवमेंट डिपेंड करेगा फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टेंस वाली प्रॉपर्टीज पे, टेम्परेचर है, विस्कोसिटी है, वो सब चीजें है ना। तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स आयोनिक मोबिलिटी। मतलब कि हम ऐसा लिख सकते हैं, सपोज मेरे पास कैटायन है तो वो प्रोपोर्शनल होगा मोबिलिटी ऑफ, है ना, ionic conductance of cation is proportional to mobility of cation. Similarly, ionic conductance of anion is proportional to mobility of proportionality sign। proportionality sign हटाएंगे तो lambda a is equal to k mu a हो जाएगा। यहाँ पे lambda c is equal to k mu c हो जाएगा। और k को हम क्या बोल देंगे बेटा?
है ना, मोबिलिटी कांस्टेंट है ना, के को हम बोल देंगे, सॉरी के को हम मोबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं या कोलरॉश कांस्टेंट आल्सो, कोलरॉश कांस्टेंट। एंड वैल्यू इसकी लेनी है 96500 कूलम्स, है ना। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फैराडेज लॉ में, अभी कूलम्स याद रखो बस, है ना। चार्ज की यूनिट होती है कूलम्स। ओके, तो ये है कि हमारे पास ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ एन आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स आयोनिक मोबिलिटी। ठीक है, और ये इससे हमें ये रिलेशन मिल गया। ठीक है, तो कैटायन के लिए ये लैम्डा सी इज के म्यू सी, एनायन के लिए के म्यू ए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं बेटा मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो नेक्स्ट देखो वो भी डिस्कस कर चुके हैं, बस रिवीजन एक बारी। कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस। तो मैं इसके लिए इक्वेशन लेता हूं, इक्वेशन लेते हैं सपोज कैल्शियम फॉस्फेट, ऑब्वियसली डिसोसिएशन करेंगे हम, ये डिसोशिएट होगा कैल्शियम +2 में एंड फॉस्फेट आयन में, फॉस्फेट आयन पे चार्ज आएगा -3, और देखो भाई 1 मोल इसका होगा तो इसके कितने में, कैल्शियम के कितने मिलेंगे 3 एंड 2 मोल फॉस्फेट आयन। ये कैल्शियम आयन है, ये फॉस्फेट आयन है। दिस इज 3 मोल्स calcium ion and 2 moles of phosphate ion। क्लियर? अब हम दोनों टाइप की कंडक्टेंस निकालेंगे। इसमें यहां पे मोलर भी लिख लेते हैं बेटा और इक्विवेलेंट भी लिख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोलर एज वेल एज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, दोनों मैं निकाल के दिखाता हूँ इसी इक्वेशन से। तो देखो मोलर कंडक्टेंस जो है बेटा, मोलर कंडक्टेंस हो जाएगी, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू, देखो सम ऑफ इट्स कैटायंस, सम ऑफ मतलब कि कंडक्टेंस ऑफ, मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैल्शियम आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर ये भी अगर ये आयोनिक कंडक्टेंस भी इनफाइनाइट पे है तो हमें मोलर भी इनफाइनाइट पे ही मिलेगी, और प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ फॉस्फेट आयन, ठीक है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ओनली, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ओनली। बस करना क्या है हमें बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस भी मल्टीप्लाई करने हैं, m और n करके बताया था मैंने, m और n करके। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे 2। तो जो भी आयोनिक कंडक्टेंस क्वेश्चन में गिवन होगी, अभी हमने क्वेश्चन भी देखे हुए, जो भी आयोनिक कंडक्टेंस क्वेश्चन में गिवन होगी बेटा, जो भी आयोनिक कंडक्टेंस, उसको कैल्शियम की आयोनिक कंडक्टेंस को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, फॉस्फेट की आयोनिक कंडक्टेंस को हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, और उसका सम कर देंगे, तो दैट विल गिव अस मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इलेक्ट्रोलाइट। अगर इसको हम इसका इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं, है ना, तो हमें कैसे मिलेगा, समझ में आया? ये है। अब समझ आ गया? तो मैं m और n यूज करते थे, m और n, तो ये m और n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायंस, ये m हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायंस, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनायंस। अब मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालता हूं, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में देखो pi equivalent at infinite will be equal to again lambda equivalent of calcium +2 at infinite plus lambda equivalent of phosphate ion at infinite dilution। ठीक है, और हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाएगा बेटा, देखो 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 1/3। अब ये क्या है, गेस करो। तो दिस इज चार्ज ऑन कैटायन एंड चार्ज ऑन एनायन, वैलेंसी फैक्टर।
कैटायन का वैलेंसी फैक्टर कितना है 2, एनायन का वैलेंसी फैक्टर कितना है 3। प्लस एंड माइनस से मतलब नहीं है हमें, ठीक है। इसके लिए देखो जनरल फॉर्मूला में दोनों का जनरल फॉर्मूला भी लिख देता हूं बेटा, ठीक है। दोनों का जनरल फॉर्मूला भी लिख देते हैं कि मोलर कंडक्टेंस का जनरल फॉर्मूला है m टाइम्स कैटायन प्लस n टाइम्स एनायन, ठीक है। दिख रहा है यहां से लिखने पे, हाँ ठीक है। ये क्लियर है, m टाइम्स कैटायन की आयनिक कंडक्टेंस एंड n टाइम्स, वेयर m एंड m इज मोलर कंडक्टेंस, now number of ions, m क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मोल्स of ions of cation, where n is number of moles of ions of anions। तो ये जनरल फॉर्मूला हुआ बेटा मोलर कंडक्टेंस का। इसी तरह इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मैं इसके नीचे लिखता हूं बेटा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का हो जाएगा 1/ZC into lambda equivalent ionic conductance of cation at infinite dilution plus 1/ZC की जगह ZA ले लेंगे, ZC की जगह ZA ले लेंगे, ionic conductance of anion at infinite dilution, pi equivalent infinite। अब देखो यहाँ पे ZC and ZA क्या है, तो ZC is charge on cation and ZA is charge on anion, ठीक है। ZA is charge on anion, और सिर्फ चार्ज ही देखना है, चार्ज ही देखना है मतलब मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली, नथिंग एल्स, है ना। हमें प्लस माइनस नहीं पुट करना है, प्लस माइनस नहीं, ओनली चार्ज, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब इसमें भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स में है, देखो ठीक है कैसे आया। मोल्स एक हमें कंसेप्ट पता है जो इक्विवेलेंट है बेटा, इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला है, इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला होता है, देखो क्या होता है, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। याद आया भाई, इक्विवेलेंट के 3 फॉर्मूले बता रखे हैं, एक होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, एक होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और एक है मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे, है ना। यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं हम, 1 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर से मोल्स ही मिल रहे हैं, मोल्स ही मिल रहे हैं, पर हमें निकालनी तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है। तो एक इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट के लिए कितनी कंडक्टेंस होगी, तो वो हम डिवाइड कर देते हैं उसके चार्ज से। ओके क्लियर है बेटा ये दोनों मेथड्स। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर कंडक्टेंस हम नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई करके रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फोकस है ये, एक क्वेश्चन करवाते हैं भाई, अभी देखो बारिश हो रही है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम सल्फेट लेते हैं। तो मेरे पास एल्युमिनियम सल्फेट है, ठीक है। तो एल्युमिनियम सल्फेट के लिए, एल्युमिनियम सल्फेट का डिसोसिएशन करो भाई। If we'll dissociate aluminium sulfate, we'll get 2 aluminium plus 3 and 3 sulfate minus 2, 2 aluminium plus 3 and 3 sulfate minus 2 मिलेगा, ठीक है। Now molar conductance for this will be, molar conductance for this will be, tell me, molar conductance for this will be mu m infinite is equal to 2 moles of cation aluminium plus 3 at infinite concentration, infinite volume, and 3 moles of sulfate, है ना, sorry, ionic conductance of 3 moles of sulfate। Got it? This will be your molar conductance, and equivalent conductance will be, equivalent conductance will be 1/3 ionic conductance of aluminium plus 3 and 1/2
ionic conductance of sulfate -2 at infinite dilution. Clear? ठीक है, तो such will be your molar and ionic conductance. This can be used for both types of salt. Colrosh law, according to Colrosh law है sum of ionic conductance of cation and anions is equal to electrolytic conductance, equivalent conductance or molar conductance. Clear? See, now we'll see another question related to this. Conductance a simple one, कोई भी complex नहीं है. देखो, at infinite dilute solution, molar conductance of aluminium sulfate है ना. तो एक solution किसका है? aluminium sulfate electrolyte है. उसका molar conductance कितना है बेटा? वो 858 ohm inverse centimeter square mole inverse. And ionic conductance of sulfate ion. तो सिर्फ और सिर्फ किसकी given है? Sulfate ion की ionic conductance given है हमें at infinite dilution. Then find ionic conductance of aluminium plus 3. बेचारा aluminium उसकी नहीं पता है, टोटल की पता है, सल्फेट की पता है और एल्यूमिनियम कह रहा है मेरी भी तो बताओ भाई कितनी होगी. तो सिंपल है बेटा, इक्वेशन क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का डिसोसिएशन. अभी हमने देखा था एल्यूमिनियम सल्फेट का डिसोसिएशन. मोलर निकालना है तो मोलर कंडक्टेंस के टर्म्स में बता देते हैं. तो 2 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 टाइम्स ऑफ सल्फेट -2. कॉलरॉश लॉ के टर्म्स में इसको अगर लिखेंगे हम तो म्यू एम एल्यूमिनियम सल्फेट इनफाइनाइट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ionic conductance of aluminium plus 3 and 3 times ionic conductance of sulfate -2. ठीक है, यहाँ तक आ रहा है भाई कैमरे में? यस, इजी. क्लियर? सो बताओ भाई कौन कौन सी वैल्यूज पता है हमें? टोटल पता है भाई. टोटल इज व्हाट? टोटल मोलर कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट इट इज 858 इक्वल टू 2 टाइम्स एल्यूमिनियम प्लस 3 की तो फाइंड करनी है प्लस 3 टाइम्स सल्फेट की कितनी है? 160 है ना. तो देखो पर मोल के है बेटा 160 पर मोल, ओम इनवर्स सेंटीमीटर पर मोल. तो पर मोल 160 है. तो हमारे पास सल्फेट के कितने 3 मोल्स हैं. तो 3 into 160 कितना हो जाएगा? ये 858 3 16 3 48. तो ये -480 इधर आ जाएगा अपॉन 2 ले आते हैं. दिस विल गिव यू एल्यूमिनियम प्लस 3. समझ आया इसको? ये तो पूरा 480 हो गया. 480 इधर ले आया माइनस में और ये 2 डिवाइडेड बाय विल गिव यू पर मोल आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 कैटायन. सिंपल है बेटा. सॉल्व करो फिर इसको. माइनस करते हैं तो 8 एज इट आ जाएगा. ये हो जाएगा 5. 15 में से 8 गया 7, देन 7 में से 4 गया 378 बाय 2 हुआ. इसको डिवाइड करो. 2 1s are 2 17 8 टाइम्स 17 में से 1 इधर गया 189. ठीक है, तो 189 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. आयोनिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस की यूनिट सेम होती है. आयोनिक कंडक्टेंस एंड मोलर कंडक्टेंस की यूनिट्स सेम होती हैं बेटा. क्लियर है? तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया भाई? दिस इज एल्यूमिनियम प्लस 3 की आयोनिक कंडक्टेंस. सिंपल क्वेश्चन है भाई. तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, है ना, इन केस ऑफ कंडक्टेंसेस, है ना, कॉलरॉश लॉ से रिलेटेड. और देखो भाई ये तो अभी सिंपल मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस. अब हमने एप्लीकेशंस देखी थी. एप्लीकेशन के बेस पे भी कुछ क्वेश्चंस है, तो अब हम वो देखते हैं. नेक्स्ट एप्लीकेशन रिवाइज करते हैं और उसके बेस पे न्यूमेरिकल्स करते हैं. नेक्स्ट देखो फिर बेटा एप्लीकेशन ऑफ कॉलरॉश लॉ डिस्कस करते हैं. ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट वील रिवाइज. तो फर्स्ट एप्लीकेशन है कि किसमें हेल्प करता है? कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन. कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, है ना. डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन में ये हेल्प करता है, दैट इज अल्फा. और अल्फा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है? नहीं. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए इट विल ऑलवेज बी 1 और 100%. तो ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है. तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन हम कैसे फाइंड करते हैं बेटा? तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट सी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट कंसंट्रेशन, और
equivalent conductance at C concentration upon equivalent conductance at infinite concentration। तो इस तरह से हम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स फाइंड कर लेते हैं। क्या हेल्प मिलेगी उससे, हमें पता चलेगा कितने नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे, तो डाइल्यूशन करने की जरूरत है कि नहीं है। क्लियर है? तो बाकी न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सेकंड जो यूज है, सेकंड इज Colruy's law। It helps in calculation of, है ना, calculation of ionization constant for weak acids and weak bases। weak acid and weak base का ionization constant calculate करने में ये help करता है। that is Ka is equal to, है ना, weak acid का ionization constant is C alpha square। derivation we have already done in detail in equilibrium chapter। and Kb C alpha square। clear है? so Ka is ionization constant for weak acid, whereas Kb is ionization constant for weak base। क्लियर है बेटा? थर्ड जो है, थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं। फिर थर्ड इज रिलेटेड एंड वेरी इंपॉर्टेंट आई सपोज, है ना। थर्ड के लिए आई नीड टू रब दिस। जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में है, तो बहुत ही सिंपल है बेटा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वैसे तो मैंने सब कुछ समझाया था डिटेल में। स्टिल आई विल मेक इट मोर सिंपलर फॉर यू। कि देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में बेटा, इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जैसे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कब, कि ये सॉल्यूशन है, इतनी वॉल्यूम है, तो इसमें कंसेप्ट हमारा वही है, बॉक्स में इससे ज्यादा कैटायन या एनायन अकोमोडेट नहीं हो सकते। ये कैटायंस हो गए और ये एनायंस हो गए बेटा। क्या कह रहा है कि इससे ज्यादा कैटायन और एनायन अब जगह नहीं है, तो और तुम सॉल्ट डालोगे तो वो डिसॉल्व थोड़ी ना होगा, वो तो जाके नीचे सेट हो जाएगा। जैसे NaCl हमने एग्जांपल लिया था इन इक्विलिब्रियम चैप्टर कि NaCl में 1 स्पून सॉल्ट डाला डिसॉल्व हो गया, 2 स्पून डाला डिसॉल्व हो गया, 3 स्पून डाला डिसॉल्व हो गया, और 4th स्पून एज इट इज जाके प्रेसिपिटेट बन गया बेटा। क्यों? क्योंकि अब उस इतनी वॉल्यूम की आयंस कैरिंग कैपेसिटी फुल हो गई है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो थर्ड एप्लीकेशन वही है, कैलकुलेशन ऑफ, है ना, मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी बोल देते हैं, सीधी सीधी बात है। सॉल्युबिलिटी S या X से हम डिनोट करते थे, स्मॉल s या x। तो इन दिस केस देखो भाई, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन है मतलब उसमें मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस है, उससे ज्यादा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस maximum concentration of ions। अब बताओ, जब मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयंस मिल रही है तो कंडक्टेंस भी तो मैक्सिमम मिलेगी बेटा। तो मैक्सिमम कंडक्टेंस, इससे ज्यादा कंडक्टेंस कभी नहीं मिल सकती, तो मैक्सिमम कंडक्टेंस हो गई। बस वही तो हमें बताना है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे जो भी कंडक्टेंस होगी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे जो भी कंडक्टेंस होगी वही उसकी मैक्सिमम कंडक्टेंस होगी। मैक्सिमम मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होगी, तो उसके लिए K इंटू 1000। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं हम? सॉल्युबिलिटी। तो यहां पे M की जगह क्या आ जाएगा? S आ जाएगा। बस बताओ, इसमें ये उससे भी सिंपल हो गया। जो फंडा दिया था वो उसमें थ्योरेटिकल चीज, यही चीज मैंने थ्योरेटिकली बोली थी, यहां मैंने रिलेशन दे दिया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को हम क्या बोलते हैं? AgCl है, सपोज AgCl है और सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो मैंने बोला ये 1 मोलर AgCl है,
तुम क्या बोलते हो, यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे ये x और x होगा, है ना। AgCl का KSP कितना होता है बेटा, या AB टाइप सॉल्ट का KSP कितना होता है, तो दैट विल बी KSP इज S स्क्वायर। AB2 टाइप है तो उसका KSP कितना होता है, उसका KSP होगा 4S क्यूब। याद आया भाई सबको, बस वही पुट कर देना है हमें, मोलैरिटी की जगह कंसंट्रेशन, मतलब कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन जो है वही इनफाइनाइट होगी। समझ में आया भाई इसको, यही एप्लीकेशन हमारे पास लास्ट है, क्लियर है और मेन है। चलो अब क्वेश्चंस देखेंगे, आई होप इट इज ऑल क्लियर। और प्लीज मुझे फीडबैक भी तो दो बेटा कि क्या चीज टॉपिक क्लियर आया कमेंट्स में, है ना, कि आज ये आया नहीं आया, मुझे तो मैसेज कर रहे हैं इसलिए मैंने फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। और अब न्यूमेरिकल्स भी मैं और भी सारे करवाऊंगा करेक्ट वैल्यूज वाले ना, अगर किसी को लास्ट लेक्चर में कंफ्यूजन था तो उसके लिए है ये। तो प्लीज गिव योर फीडबैक, है ना, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ताकि मुझे पता भी तो चले कौन कितना देख रहा है। एवरेज टाइम इज 9 to 10 मिनट्स आ रहा है, मे बी डेटा इश्यूज होंगे या जो भी होगा, बट जब भी फुल देखते हो प्लीज गिव अ फीडबैक, राइट अ कमेंट कि मैंने ये पूरा देख लिया, टॉपिक क्लियर है, सब क्लियर है ना, ईच एंड एवरी स्टूडेंट, तभी तो पता चलेगा बेटा, ठीक है, ओके। चलो बेटा फिर एक और क्वेश्चन सिंपल सा देखते हैं, सिंपल ही क्वेश्चन है, आई एम अगेन सेइंग इट इज अ सिंपल क्वेश्चन। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस ऑफ NH4Cl, ठीक है, जिसकी इसकी गिवन है हम लिखते जाते हैं कि मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4Cl is equal to 129.8, and then molar conductance at infinite dilution of NaOH is equal to 248.1, then molar conductance at infinite dilution of NaCl is equal to 126.4, है ना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देन फाइंड मोलर कंडक्टेंस, बताओ भाई किसकी मोलर कंडक्टेंस फाइंड करनी है, कह रहा है फाइंड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4OH। इज इट सिंपल, पॉज करके लिखो भाई आंसर, देन चेक करना, कमेंट्स में लिख डालो पहले, देन चेक करना, कोई बात नहीं गलत भी हो तो। सिंपल है, देखो भाई मुझे क्या चाहिए, NH4 चाहिए, तो NH4 एज इट इज हम ले लेंगे, कहां से ले लेंगे भाई NH4OH, यहां से। तो मैं क्या करूंगा, म्यू NH4OH तो मुझे चाहिए ही चाहिए बेटा, तो और क्या चाहिए मुझे, OH चाहिए, OH किससे मिलेगा, सेकंड NaOH से मिलेगा, तो हम इसमें ऐड कर देंगे म्यू NaOH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और मुझे क्या नहीं चाहिए बेटा, NaCl नहीं चाहिए मुझे, देखो इसमें से Cl हटाना है, OH ऐड करना है और Na भी माइनस करना है, तो Na हम माइनस कर देंगे, म्यू NaOH हम माइनस कर देंगे। कैलकुलेट कर दो इस चीज को, सिंपल है ना, कैलकुलेशन में क्या आएगा कि मैंने 129.8 प्लस 248.1 ऐड करना है, तो 8198174261 एंड 21 377.9 आया। इसमें से NaCl सॉरी यहाँ पे भी NaCl आएगा, NaOH लिख दिया है, तो इसमें से NaCl की 126.4 माइनस करना है हमें, तो 126.4 माइनस कर दो बेटा, ठीक है, तो 126.4 माइनस करके 9 में से 4 गया 5, है ना, देन 7 में से 6 1 7 2 5 एंड 3 में से, तो ये आ जाएगा इसकी मोलर कंडक्टेंस 251.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। समझ में आया भाई, तो जो हमें चाहिए होते हैं आयंस, उनकी मोलर कंडक्टेंस उन इलेक्ट्रोलाइट्स की ऐड कर दो, जो नहीं चाहिए उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। थर्मो में हमने क्वेश्चंस कर रखे हैं, इलेक्ट्रो उसमें इक्विलिब्रियम में कर रखे हैं वैसे, तो इट इज वेरी सिंपल आई गेस। अब तुम ओरली भी कर सकते हो, ये क्वेश्चन देखा तुम्हें नीट या जेई में यू जस्ट ऐड दीस टू एंड सब्ट्रैक्ट दिस। और या फिर हमें क्या चाहिए होता है, हमें सपोज और कोई तो आयन नहीं है, और तो सब गिवन ही है, क्लियर है। और बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं वैरायटीज की, ठीक है भाई। तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड सॉल्यूशन इज 3.2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, and at infinite dilution molar conductance is 320 ohm inverse centimeter square mole inverse. Then calculate degree of ionization and ionization constant. हम साइन लेते हैं, कैलकुलेट क्या करना है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka, क्योंकि एसिटिक एसिड इज अ वीक एसिड, तो Ka
क्लियर है? अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी। सी हमें क्या फाइंड करना है? अल्फा। तो अल्फा क्या होता है? म्यू एट सी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन म्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सिंपल है, बताओ भाई। सी कॉन्सेंट्रेशन मोलर कंडक्टेंस, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे कुछ कंडक्टेंस होगी 3.2, तो और इनफाइनाइट पे कितनी है 320, तो कितना हो गया भाई? है ना 32 1/100 दैट इज 10⁻⁻²। अल्फा कितना आया 10⁻⁻², है ना। एंड के ए क्या हो जाएगा बताओ बेटा? के ए क्या होता है? के ए इज सी अल्फा स्क्वायर, और भी सिंपल कैलकुलेशन। सी अल्फा स्क्वायर मींस 10⁻⁻² होल स्क्वायर। एंड सी कितना लिया है? सॉरी सी गिवन नहीं है, तो 0.1 गिवन है, सॉरी, है ना, मैं मिस कर गया। होगा तो लिख लो एट पॉइंट मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। तो ये 0.1 मोलर पे है और ये इस पे है, ठीक है। तो हम 0.1 ले लेंगे। 0.1 लेके कितना हो जाएगा? के ए आएगा 10⁻⁻5। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट इज 10⁻⁻5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड हो जाएगा बेटा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन हुआ मतलब कंसेप्ट केएसपी वाला या सॉल्युबिलिटी वाला जो थर्ड एप्लीकेशन देखी थी ऑफ बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम क्लोराइड टाइप कैसा है? Ab2 टाइप है। हम समझते हुए चलेंगे। इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज 2.2 into 10⁻⁻6, that means K, and at infinite dilution ionic conductance, है ना, infinite dilution पे ionic conductance of barium plus 2, ionic conductance infinite dilution पे और क्लोराइड की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कितनी है 60 एंड 80। देन फाइंड सॉल्युबिलिटी, मतलब कि सॉल्युबिलिटी स्मॉल s फाइंड करना है, एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मतलब KSP फाइंड करना है। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखो भाई इक्विलिब्रियम का कांसेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कहां से आ गया भाई ये सर? तो सिंपल है, देखो भाई फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है? सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी मिलेगी कहां से बेटा? फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या मोलर कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वही हो जाएगी मैक्सिमम उसकी इनफाइनाइट इज इक्वल टू K into 1000 अपॉन m की जगह क्या लग सकते हैं? s, स्मॉल s। सॉल्युबिलिटी यहां से मिलेगी, तो हमें ये फाइंड चाहिए बेटा। ये गिवन है कहीं? नहीं गिवन है। तो ये निकालने के लिए क्या करना है? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सम ऑफ आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ आयंस। तो आयोनिक कंडक्टेंस गिवन है, तो बेरियम क्लोराइड का डिसोसिएशन लिखो भाई। बेरियम क्लोराइड डिसोसिएट्स बेरियम प्लस 2 एंड 2Cl माइनस। क्लियर है? तो इसकी मोलर कंडक्टेंस कितनी हो जाएगी? एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी बेरियम आयन, बेरियम केटायन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस 2 इनटू क्लोराइड आयन की आयोनिक कंडक्टेंस। ये 2 क्लोराइड्स हैं, ठीक है। तो इसकी कितनी गिवन है? 60 प्लस 2 इनटू 80। क्लोराइड की 80 है, तो ये हो गया 160 प्लस 60 कितना होगा बेटा? 220। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कितनी आई? 220 आई। इसको यहाँ पे लेके आते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 220 इज इक्वल टू K, तो गिवन ही है 2.2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1000 अपॉन S फाइंड करना है हमें, ठीक है। S तक दिख रहा है कैमरे में? हाँ, S फाइंड करना है हमें। तो S इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? सॉल्व करो ये इक्वेशन, ठीक है। -6 और ये 3 -3 ये हटाओ, सॉल्व करके लिखो भाई पॉज करके, ठीक है। इससे एक 10 हटाओ, ये और ये कैंसिल हुआ, ठीक है। और इधर से ये कैंसिल हुआ, 22 से 22 कैंसिल हुआ, एंड देन हमारे पास बचा 10⁻⁻6 से, ठीक है। S इज इक्वल टू आ जाएगा 10⁻⁻6 और 10 बचा, तो 10⁻⁵ हो जाएगा सिंपली। इट कम्स आउट टू बी सॉल्युबिलिटी आई 10⁻⁵। सॉल्युबिलिटी मोलैरिटी ही होती है, 10⁻⁻ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। मोलैरिटी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू मोल पर लीटर। तो 10⁻⁵ मोलर लिख सकते हैं लोग, ठीक है। और बताओ भाई KSP ऑफ बेरियम क्लोराइड। तो KSP ऑफ बेरियम क्लोराइड बताओ
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड किस टाइप का सॉल्ट है बेटा, हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, इट इज ऑफ Ab2 टाइप। तो Ab2 टाइप के लिए क्या होता है 4s³ दैट इज 4 इंटू 10⁻⁻15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, KSP कितनी हो जाएगी 4 इंटू 10⁻⁻15। समझ में आया भाई क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एक और इजी सा क्वेश्चन देखते हैं। सारे इजी वाले मैं करवाऊंगा, हार्ड वाले तो मैं करने होता है, जैसे हर चैप्टर में मैं करवाता हूँ ऑब्वियसली, है ना। शीट में जितने हार्ड वाले होते हैं तुम्हें दे देता हूँ मैं, मुझसे तो होता नहीं बेटा, सारे इजी वाले मैं करवा देता हूँ। ठीक है, इसलिए तुम भी इजी वाले प्रैक्टिस किया करो टेस्ट के लिए। पहले कहता हूँ क्लास टॉपिक प्रैक्टिस करनी है, पर वो भी नहीं होते, है ना। जो ऐसा ही क्वेश्चन होगा शीट में वो भी नहीं करोगे, ठीक है, वो भी नहीं होगा, तो मतलब ईजी वाले भी नहीं पढ़ रहे हो। क्लियर? ऐसा तो है नहीं, शीट के भी सारे क्वेश्चंस हम करते ही हैं सॉल्व मिलके। क्लियर? है ना। नेक्स्ट देखो फिर 0.01 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है मेरे पास। 0.01 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन कंसंट्रेशन गिवन है, प्रेजेंट इन अ कंडक्टिंग सेल। कंडक्टिंग मींस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ही हुआ, एंड इट्स सेल कांस्टेंट इज, देखो सेल कांस्टेंट गिवन है। सेल कांस्टेंट मतलब, सेल कांस्टेंट मतलब किससे डिनोट करते हैं बेटा, G स्टार, है ना, L/A is, and resistance of solution is 220 ohms if ionic conductance of H plus is 350, ionic conductance of acetate ion is 50, ठीक है। then find out degree of ionization and ionization constant of acetic acid का ही फाइंड करना है, क्योंकि वही इलेक्ट्रोलाइट है। और यहाँ पे देखो एक और कंसेप्ट हो गया कि देखो जो स्मॉल आयन है उसकी कंडक्टेंस या मोबिलिटी ज्यादा होगी, है। एसिटेट तो लार्ज आयन है, तो लार्ज आयन इतनी फास्ट मूव नहीं कर पाएगा, इतनी फास्ट मूव नहीं करेगा तो उसकी कंडक्टेंस भी इतनी ज्यादा नहीं होगी। देखो कितना डिफरेंस है, वेट पे डिपेंड कर रहा है, साइज पे डिपेंड कर रहा है, तो करेगा। ठीक है, ये कंसेप्ट भी याद रखना है। ठीक है, तो अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा फाइंड करना है। अल्फा फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए भाई, अल्फा इज μm एट C concentration अपॉन μm एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। है क्या हमारे पास ये वैल्यूज? नहीं है। ठीक है, के ए के लिए क्या चाहिए हमें, के ए के लिए चाहिए C अल्फा स्क्वायर। C तो है, अल्फा नहीं है, अल्फा तो यहां से निकालेंगे। अब अल्फा निकालने के लिए देखो मुझे क्या क्या चाहिए भाई, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस गिवन है, नहीं गिवन है। C कंसंट्रेशन पे कंडक्टेंस गिवन है, नहीं गिवन है। तो दोनों का फॉर्मूला देखो क्या क्या यूज करना पड़ेगा, और μm at C concentration is equal to K into 1000 by m। C कंसंट्रेशन पे तो ऐसे मिल जाएगी, और बताओ इनफाइनाइट पे कैसे मिलेगी भाई, इनफाइनाइट पे, तो इनफाइनाइट पे मिलेगी μm at infinite will be इनफाइनाइट आयोनिक कंडक्टेंस गिवन है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दो बेटा, H प्लस का, सॉरी H प्लस का इनफाइनाइट और एसिटेट आयन का इनफाइनाइट, सिंपली ऐड कर दो, कितना आएगा 50, दोनों को ऐड कर दो बेटा। ऐड करने पे कितनी आई 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो ये आया 400 आया, और ये कितना आ रहा है इसको देखते हैं। तो k की वैल्यू कितनी है, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। k की वैल्यू है, k की वैल्यू भी फाइंड करनी है, k की वैल्यू भी नहीं पता है, सिर्फ सेल कांस्टेंट गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है। तो बताओ भाई k क्या होता है, तो एक और चीज होगी, k इज g इंटू जी स्टार। ठीक है, g क्या है 1/r, g स्टार क्या है बेटा L/A। तो मुझे सेल कांस्टेंट गिवन है, ये क्या होता है देखो, जी को बोलते हैं कंडक्टेंस, के क्या हो जाता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो जी कितना हो गया 1/r हो गया, जी इज 1/r, 1/r कितना है, r इज 220, और ये L/A जो है, L/A की पूरी वैल्यू दी है ना, L दिया है ना A दिया, हो सकता है एक और कोई न्यूमेरिकल मिल जाए जहां तुम्हें L/L अलग दिया हो, A अलग दिया हो। तो पहले G स्टार फाइंड करो, कंडक्टेंस तो ये हो जाएगी 220, सॉरी 220 है, तो दिस विल बी 220 इनटू
इसकी वैल्यू कितनी है 0.222, ठीक है। तो बस दिस अपॉन दिस, है ना, सिंपली इट विल कम आउट टू बी, देखो भाई अगर मैं ये हटा देता हूँ तो यहाँ पे आएगा 1000, है ना, और ये 222 एंड 222 तो कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा यहाँ पे 10, और ये हो गया कितना आया फिर k की वैल्यू आई मेरे पास बेटा, k कम्स आउट टू बी 10⁻⁻4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे भी देखो यूनिट से हम बता सकते थे बेटा कि ये सेल कांस्टेंट दिया है, क्योंकि यूनिट क्या होती है, सेल कांस्टेंट की यूनिट होती है, बताओ भाई, L सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, कैंसिल हुआ, कितना बचा, सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो जी स्टार की इससे हम पहचान सकते थे अगर हमें लैंग्वेज नहीं समझ आ रही है। मैंने बोला था यूनिट से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या क्या मेरा, चाहे इंग्लिश मीडियम हो, गुजराती हो, हिंदी मीडियम हो, तुम यूनिट से भी कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री तुम यूनिट से कर सकते हो बेटा, क्लियर है। ये ऑर्गेनिक भी कर सकते हो, ऑर्गेनिक में भी इतनी थ्योरी नहीं है, इनऑर्गेनिक का ही प्रॉब्लम है बेसिकली, ठीक है, पर वो भी इजीली सॉल्व हो जाएगा भाई, इतने क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है किसी भी पार्ट में, कोई डर की बात नहीं है भाई, है ना। तो यहां से k फाइंड कर लिया, k फाइंड कर लिया तो k पुट कर दो भाई, अब k पुट कर देते हैं भाई, तो मैं k पुट कर दे रहा हूं। नोट तो सबने कर ही लिया होगा साथ में, नहीं नोट किया है तो पॉज करके पहले यहां तक नोट कर लो कि मैं इसी में सॉल्व करने वाला हूं। तो k को पुट करते हैं, अब k हम पुट कर रहे हैं 10⁻⁻4, ठीक है, 10⁻⁻4, और m पुट करेंगे, m कितनी पुट करेंगे भाई, 0.01, तो मैं m पुट कर रहा हूं 0.01, ठीक है। तो अब इस पार्ट पे आपको फोकस करना है, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं फोकस करा देता हूँ। तो 10⁻⁻1, तो ये देखो ये ऊपर गया तो 0 0, 10⁵ और -4, तो कितना आया म्यू m, सिंपली आया 10, ठीक है। देखो म्यू m जो है वो हमारे पास 10 आया, और म्यू मोलर इनफाइनाइट पे 400 है, अल्फा कितना हो गया बेटा, ठीक है भाई। तो अल्फा कम्स आउट टू बी, है ना, हेलो प्यारे बच्चों, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं अल्फा कैसे निकालते हैं। तो अल्फा निकालते हैं हम 10/400, ठीक है भाई। तो 10/400, ठीक है, सिंपल है। 1/40, 1/40 कितना होगा भाई, 1.025, अल्फा कम्स आउट टू बी 0.025। तो मेरे पास अल्फा निकल गया भाई। अब के ए निकालना है, तो के ए निकालना है प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे हम प्यारे बच्चों, है ना, तो क्या करेंगे हम, कॉन्सेंट्रेशन कितनी करेंगे भाई, 0.01 इंटू अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर कितना है 0.025 का होल स्क्वायर। देखो कितने जीरोस आएंगे बेटा, डेसिमल हटाते हैं हम तो कितने जीरोस आएंगे, देखो सिंपल कैलकुलेशन है ये, देखो 1 2, है ना, और यहाँ से 1 2 3, 10⁻⁻3 आएगा, और स्क्वायर है तो -6 हो गया, -6 में से यहाँ से -2, तो इंटू 10⁻⁻6 और -2 10⁻⁻8, और 25 इंटू 25 कितना होता है 625, ठीक है। तो के ए जो आया वो आया 625, ठीक है। तो दोनों आंसर्स आ गए मेरे पास, अल्फा भी आ गया, अल्फा कम्स आउट टू बी, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है 0.025, आयनाइजेशन कांस्टेंट है 625 इंटू 10⁻⁻8। समझ में आया भाई प्यारे बच्चों, है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, एक और क्वेश्चन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कंसेप्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी केएसपी, AgCl, AgCl किस टाइप का सॉल्ट है, A एंड B टाइप का सॉल्ट है, ठीक है। इट इज अ सॉल्ट ऑफ A एंड B टाइप, ठीक है। The salt of A and B type is 2.2 into 10⁻⁻6 ohm inverse centimeter inverse, ठीक है। तो सैचुरेटेड K given है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मींस K for AgCl is given, this is K for AgCl and specific conductance of water. Now one new thing कि एक ही क्वेश्चन में दो दो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, तो क्या करते हैं अभी देखते हैं भाई, न्यू कंसेप्ट है ना, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, तो मार्क कर लेना भाई। ऐसा कोई कंसेप्ट अभी तक हमने नहीं देखा है कि एक ही क्वेश्चन में दो दो स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिवन है।
If at infinite dilution, molar conductance of AgNO3, HCl and HNO3 are 135, 426 and 421, then find out solubility means S find करना है and KSP find करना है. Product for saturated solution of AgCl. ठीक है. First of all, let's see. हमें we have to find solubility and solubility find करना है for saturated solution of AgCl. The solubility formula for molar conductance at infinite dilution, saturated solution के लिए यही होता है भाई. Molar conductance of saturated solution of AgCl will be equal to molar conductance at infinite dilution is equal to K into 1000 by m. K into 1000 by m. Now what we have? M पता है हमें. m की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? s. क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है? सैचुरेटेड. तो m की जगह हम क्या लिख लेंगे? s. सॉल्युबिलिटी एंड मोलैरिटी आर सेम इन केस ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है. तो म्यू सैचुरेटेड सॉल्यूशन. k पता है क्या हमें? दो k दे रखे हैं, तो कौन सा गिवन करें? तो देखो इस केस में डिफरेंट कंसेप्ट इज व्हाट यू हैव टू डू सेपरेट कैलकुलेशन फॉर k. k इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा. के इलेक्ट्रोलाइट में अब क्या क्या है मेरे पास? के इलेक्ट्रोलाइट में मेरे पास ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट के AgCl है ना माइनस के H2O. वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दिस. ठीक है. माइनस के. तो क्या हो जाएगा? देखो के AgCl कितना है बेटा? 2.2 into 10 raised to power minus 6. और ये है वाटर का. तुम याद भी रख सकते हो बेटा, कहीं किसी क्वेश्चन में नहीं गिवन है पर एक्वस सॉल्यूशन मेंशन है तो याद होना चाहिए भाई. ठीक है. तो दिस कम्स आउट टू बी, बताओ भाई के इलेक्ट्रोलाइट कितना आया? 2.2 में से हम 8 माइनस कर देंगे तो इट विल कम आउट टू बी 4. 1.4 into 10 raised to power minus 6. तो के इलेक्ट्रोलाइट हमें मिला 1.4 into 10 raised to power minus 6. पुट कर देते हैं. पर पुट करने से क्या होगा? ये तो पता चल गया, ये तो फाइंड करना है, ये भी तो नहीं पता है. इसको फाइंड करने के लिए क्या करना है भाई? म्यू मोलर कंडक्टेंस. तो देखो भाई यहां से मिलेगा हमें. क्वेश्चन में और क्या गिवन है? ये इनफाइनाइट डाइल्यूशंस पे AgNO3, HCl एंड HNO3 की मोलर कंडक्टेंस. तो कैसे फाइंड होगा भाई? म्यू मोलर फॉर AgCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. बताओ भाई क्या क्या ऐड कर दें? तो म्यू AgNO3 ऐड कर दो क्योंकि Ag प्लस चाहिए इन्फिनिटी. और इसमें क्या ऐड कर दें? क्या चाहिए? और Cl चाहिए. Cl किससे मिलेगा? तो HCl से मिलेगा. तो HCl ऐड कर दो. और HNO3 क्या कर दो बेटा? माइनस. क्योंकि ना H प्लस की जरूरत है ना नाइट्रेट आयन की जरूरत है हमें. ठीक है. तो वो माइनस कर दो. सिंपल. ठीक है. कैलकुलेशन देखो फिर इसकी. कैलकुलेशन विल बी लाइक अगेन AgNO3 का कितना है? 135 प्लस 426. HCl के लिए ऐड करो इसको. 6 5 11 3 2 5 1 6 4 561. इसमें माइनस कितना करना है हमें? 421. तो 421 माइनस करेंगे तो 0 4 140. तो 140 आई AgCl की कंडक्टेंस. यहाँ पे पुट करते हैं हम. ठीक है भाई. वन 140 is equal to 1.4 into 10 raised to power minus 6 into 1000 upon s. कैलकुलेशन करो बेटा पॉज करके सब लोग. s निकालो, KSP निकालो. देखो भाई बाकी लोग ये हमने कैंसिल किया तो एक डेसिमल गया, एक जीरो यहाँ से यहाँ गया तो इससे 14 एंड 14 कैंसिल हो गया. 10 raised to power minus 6 और ये तो s आया हमारा 10 raised to power minus 5. ये तो हो गई सॉल्युबिलिटी मोलर. और KSP कितनी हो जाएगी? KSP ऑफ AgCl. AgCl इज किस टाइप का है? S स्क्वायर. AB टाइप का सॉल्ट है ना बेटा? AB टाइप. तो S स्क्वायर. तो KSP AgCl S स्क्वायर विल बी 10 raised to power minus 10. 10 raised to power minus 10. समझ में आया भाई? दिख रहा है? क्लियर है भाई? तो ये क्वेश्चंस है, बाकी शीट में से करो. कल के नेक्स्ट लेक्चर में मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराऊंगा बेटा. एनसीईआरटी के कुछ सॉल्व एग्जांपल्स है. तुमसे जो तुम भी ट्राई करो. तुमसे जो नहीं हुए, एक मेरे पास डाउट है एग्जांपल 3.5 और 3.4
है ना, वो डिस्कस कराऊंगा। एक ग्राफ वाला तो सिंपल ही है आई गेस। जो भी क्वेश्चंस डाउट हो तो नेक्स्ट में मैं डाउट क्वेश्चंस कराऊंगा फ्रॉम कंडक्टेंस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्वेश्चन नंबर 48 44 बोला हुआ है मुझे। नेक्स्ट में पहले वो कराऊंगा, फिर हम फैराडेज लॉ को डिस्कस करेंगे। और प्लीज अगर तुम्हें देखो, अगर तुम्हें समझ आया, लेक्चर अच्छा लगा, ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड राइट अ कमेंट और फीडबैक कि समझ में आया नहीं आया, कौन सा टॉपिक अभी तक नहीं आया, है ना। कि अगर तुम्हें लगता है कि हम भी हार्डवर्क कर रहे हैं तो प्लीज मेंशन तो करो भाई कि हाँ सर क्लियर है। क्लास में तो समझ आता था मुझे, कैसे मुझे तुम्हारी शक्लें देख के समझ आता था, ठीक है, कि समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पर अभी तो शक्लें दिख नहीं रही है बेटा, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करो, झूठा ही कर दो भाई भाई, ओके। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में विद डाउट्स, विद योर डाउट्स। अपने डाउट्स भेज दो, मैं डाउट्स का भी वीडियो बनाऊंगा और फिर फैराडेज लॉ हम इनिशिएट करेंगे। ओके, थैंक यू।